और ईरान पर अमेरिकी सेना ने एक बड़ा दावा कर दिया है। ईरान के 2000 टारगेट पर निशाना है हमारा। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है। अमेरिकी सेना यह दावा कर रही है। ऑपरेशन में यूएस के 200 फाइटर जेट शामिल है। अमेरिका के 50,000 जवानों ने इस वक्त ईरान में तबाही मचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। तो एपिक का ऑपरेशन फ्यूरी बेहद खौफनाक है और यह खौफनाक चैप्टर उसका शुरू हो चुका है। जी हां, अब ईरानी सेना पर हमला किया जा रहा है। क्या है पूरी डिटेल्स, जरा वो जान लीजिए। ईरानी कमांड कंट्रोल सेंटर इस हमले में तबाह हो गया है। ईरानी एयर स्पेस में अमेरिका पूरी तरह से कंट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है। अब ईरानी नेवी पर भी स्ट्राइक कर दिया गया है। इंफॉर्मेशन यह है कि 17 ईरानी युद्धपोत इस हमले में तबाह हो गए हैं। होर्मुज़ स्ट्रेट में भी सभी ईरानी युद्धपोत नष्ट हो गए हैं। अब ईरान का कैसे पलटवार हो रहा है, जरा वो डिटेल्स जान लीजिए। ईरान ने 500 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं। 2000 से ज्यादा ईरानी ड्रोन से भी हमला किया गया है। ये सेंटकॉम की तरफ से डिटेल्स आई है। अब हमारे साथ जो मेहमानों का एक बड़ा पैनल है, उनके पास चलते हैं और एक्सपर्ट से जानते हैं कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में क्या कुछ हो रहा है। मेजर जनरल रिटायर्ड एसवीपी सिंह, सबसे पहले सर आप ये बताइए, जो अंदाजा लगाया जा रहा है मिडिल ईस्ट में, क्या ये पूरा युद्ध अब इजराइल बनाम अमेरिका और इजराइल बनाम ईरान या फिर शिया सुन्नी में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है? देखें, ये इमीडिएट जो लड़ाई का मैदान है इस समय, जो ये हमला एपिक फ्यूरी और रोरिंग लायन का है ईरान के ऊपर, इसमें जो कामयाबी प्राप्त की उन्होंने अमेरिका और इजराइल ने, वो वैसे ही उम्मीद थी कि होगा, क्योंकि एयर बमबारी, मिसाइल बमबारी के साथ ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा टारगेटिंग हुई है, डैमेज हुई है। एक तरह का जैसे इजराइल का दिखाते थे गाज़ा में तबाही कर रहे हैं, वैसे ही ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ पे तेहरान और बाकी ईरान के इलाके में हो रहा है। तो इसमें कहाँ तक खड़ा होगा ईरान इस इतनी ज़्यादा बमबारी और अटैक के ऊपर? ये ईरान की जो रेजिलेंस है वो दिखा रही है इस समय कि पहले 24-48 घंटे में ईरान ने बड़ी मिसाइल्स और ड्रोन्स की लड़ाई के थ्रू काफ़ी डैमेज की है इजराइल के ऊपर भी और बेसिस के ऊपर, जो कि गल्फ स्टेट्स हैं जहाँ पे अमेरिका की बेसिस, मिलिट्री बेसिस हैं। तो अभी हम देखें कि एक्सटेंशन हो रही है लड़ाई की। एक्सटेंशन क्या है कि हम स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज़ में भी अभी ईरान की जो नेवी है उसके ऊपर तबाही हुई है, भी गिराई गई हैं। तो इसमें क्या है कि ईरान को अभी हर तरफ देखना पड़ेगा। और इजराइल का क्या कॉन्सेप्ट है इस लड़ाई में, वो ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन जो उनके प्रधानमंत्री थे नेटले बेनेट ने 2021 में दिया था कि ऑक्टोपस का जो हेड है, हाइड्रा का हेड काटो, और वो उसने कैसे किया, खमेनी का हेड इसमें काटा है। और बाकी जो टेंटिकल्स हैं जैसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, हिजबुल्लाह, हूती, इराक के जो मिलिशिया है, उनको काफ़ी मार पड़ी हुई है इजराइल ने जब उनको दबाया उस लड़ाई के अंदर। तो इसलिए अभी ये जो समय है, अमेरिका थोड़ा पीछे है इस समय कि रेजिम चेंज का जो था वो मकसद उनका पूरा नहीं हुआ, कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन ये जरूर रहा कि जो उसने कहा वो करके दिखाया और खामनेई साहब को बार गिराया है। मैं कॉमोडोर कार्तिकेय सर आपके पास आना चाहूंगा। ईरान की ताकत क्या है, कैसे अकेले पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मचाया हुआ है, इजराइल तक उसकी मिसाइलें जा रहा है, यूरोप के देश साइप्रस को निशाना बना रहा है, इतने सारे लोग मिल गए, तो कैसे टिकेगा ईरान? सबसे बड़ा सवाल यह है। और अकेले कैसे टिका हुआ अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने, यूरोप के तमाम देश उसके खिलाफ है, पूरा मिडिल ईस्ट उसके खिलाफ है, उसकी ताकत का सोर्स क्या है? देखिए, ईरान पे सैंक्शंस तो इतने सालों से हैं कि उनकी रेजिलियंस अपने आप बन गई है और वो जो एवरेज पॉपुलेशन है वो मुश्किल में कैसे जीना है वो सीख गई है अच्छी तरह से। अब बात इस बात के लिए आते हैं कि वेस्टर्न मीडिया ने एक बहुत ही कॉन्सेप्ट पॉपुलर किया कि भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसिडेंस है और वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों के बीच में है, और वो भी अब सच नहीं है, बिकॉज अगर वो रियली सच होता तो फिर अभी ज़मीन पे कुछ हो रहा होता। थर्ड पार्ट ये है कि जो
यूएस का जो असेसमेंट है, यूएस और इजराइल का जो असेसमेंट था कि अगर हम लीडरशिप को निकाल लेंगे तो लोग एकदम से सड़क पे आ जाएंगे, वो भी फेल होता नज़र आ रहा है। बिकॉज ईरानियंस का जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटहुड फॉर ईरान है वो बेशक अभी हम उसको आइडेंटिफाई रिलीजन के साथ करते हैं कि वो एक प्रीडोमिनेंटली शिया स्टेट है, परंतु उसका कहीं ना कहीं जो सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड है वो भी बहुत स्ट्रांग है उनके प्रति। तो देयरफॉर वो आइडेंटिफाई करते हैं अपने उस इलाके से, आइडेंटिफाई करते हैं अपने उस स्टेट से। और जब देश के प्रति प्रेम, देखिए खमेनेई के प्रति प्रेम और देश के प्रति प्रेम दोनों में फ़र्क है। खामनेई खत्म हो गया है, लेकिन देश के प्रति जो प्रेम है उनका ईरानीज का वो तो है, तो वो नहीं डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि कोई और देश आके उन पर राज करे। देन चौथी बात यह है कि वो समझते हैं कि सारी लड़ाई जो है एक तरह से तेल के लिए ही हो रही है। देखिए पिछले 25 साल में वो ये अच्छी तरह से समझ गए हैं कि उनके पास जो एसेट है वो है ऑयल, तेल, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने अपने आप को आइडियोलॉजिकली एक बहुत ही स्ट्रांग देश बनाया हुआ था यूएस को रेजिस्ट कर करके। तो अब इन सब फैक्टर्स को अगर आप नकार देंगे और आप केवल वायलेंस से यानी जबरदस्ती किसी देश को सबमिशन की तरफ लेके आएंगे तो इतना आसान नहीं होगा। इतना आसान नहीं होगा और अमेरिका मिसकैलकुलेट कर रहा है। और ये पहला युद्ध नहीं है जब अमेरिका ने मिसकैलकुलेट किया है। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि यूक्रेन में भी मिसकैलकुलेट किया गया, इसके अलावा गाजा में भी मिसकैलकुलेट किया गया, और तीसरा ये युद्ध है जहां अमेरिका की स्ट्रैटेजी फेल होती नजर आ रही है। डॉक्टर संदीप, बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, आप कैसे इस पूरे युद्ध को देखते हैं, किस तरफ ये जा रहा है? और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आज वोटिंग होनी है, ये कहा जा रहा है इतना बड़ा हमला करने से पहले आपने परमिशन तक नहीं ली। यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस हमले में ना तो वो ईरान के साथ है ना वो अमेरिका के साथ है। क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में, क्या हो रहा है यूरोप में, और स्पेशली क्या हो रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में? देखिए विपिन जी, जब अहंकार चढ़ता है ना तो वो दिमाग खराब करता है, जब भी आपकी रेशनैलिटी को खत्म कर देता है। ट्रंप का जो अहंकार बहुत चढ़ा और वेनेजुएला की केस के बाद से जब मादुरो को किडनैप किया और पूरी दुनिया मूक दर्शक बनती रही, पूरी दुनिया सिर्फ ये कहा कि ये यूएनओ के चार्टर का वायलेशन है और देखती रही, किसी में हिम्मत नहीं रही कि अमेरिका का विरोध करे।